जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ। जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के कर कमलों से प्रदान की गई जैनेश्वरी दीक्षा। 7 प्रतिमाधारी श्रीमती लालूबाई को दीक्षा देकर किया संयम पथ की ओर अग्रसर। विद्या सन्मति दास सेवा संस्थान कोल्हापुर के तत्वावधान में महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर स्थित श्री क्षेत्र धर्मनगर इचलकरंजी में 20 अक्टूबर को आयोजित किया गया उद्घाटन एवं भव्य शिलान्यास समारोह। मांगलिक क्रियाओं के साथ भक्तों ने की प्रभु भक्ति। राजस्थान के चांदखेड़ी में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान के संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है सर्वार्थ सिद्धि विद्वत संगोष्ठी एवं श्रमण संस्कृति स्नातक अधिवेशन। अधिवेशन में देश विदेश के श्रद्धालु सहभागिता कर विभिन्न अध्यायों का कर रहे हैं अध्ययन। नई दिल्ली के विजय एनक्लेव स्थित रॉयल ड्रीम बैंक्वेट पालम डाबली मेन रोड में 24 अक्टूबर को धूमधाम के साथ मनाया गया क्षमावाणी महापर्व। समारोह में श्रद्धालुओं ने की एक दूसरे से क्षमा याचना। महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर स्थित श्री क्षेत्र धर्मनगर इचलकरंजी में 20 अक्टूबर को उद्घाटन एवं भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। विद्या सन्मति दास सेवा संस्था कोल्हापुर के तत्वावधान में आयोजित हुए इस अनुष्ठान में भक्तों को पूज्य आचार्य श्री धर्मसेन जी महाराज एवं आचार्य श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज और विश्व प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र श्रवण बेलगोला के स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी का मार्गदर्शन एवं नांदड़ी मठ के स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी के पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर समारोह में सहभागिता की। विद्या सन्मति दास सेवा संस्था कोल्हापुर के तत्वावधान में महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर स्थित श्री क्षेत्र धर्मनगर इचलकरंजी में 20 अक्टूबर को उद्घाटन एवं भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। पूज्य आचार्य श्री धर्मसेन जी महाराज एवं आचार्य श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज और विश्व प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र श्रवण बेलगोला के स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी का मार्गदर्शन एवं नांदड़ी मठ के स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ युक्तियों ने भव्य मंगलाचरण के साथ किया। अनुपम छवि को लख कर चंदा की किरण शर्माती है। मंगलाचरण के बाद अतिथियों ने पौधे को जल डालकर एक और अनोखे अंदाज में चिकित्सालय का शुभारंभ किया, तो वहीं दूसरी ओर कुछ महानुभावों ने अपने उद्बोधन देते हुए समारोह पर प्रकाश डाला और सभी का आभार व्यक्त किया। शिलान्यास झाला त्या आमच्या सुजाता भाभी पत्नीजी सर्व मान्यवर आता मंचावर उपस्थित असलेले महेश नंद स्वामीजी, प्रकाशजी बटजात्ताजी, धनराजजी बाकलीवालजी, सुजाता भाभी, डीसी सदलगीजी, सागरजी वडगावेजी, आमचे बालचंद पाटील साहेब। तरी मंत्रालय पेक्षा सचिवालयात आपली लोक नसतात आणि ह्या माध्यमातून ह्या शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून ह्या ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून आपल्या लोकांना तिथे संधी मिळण्यासाठी हा जो उपक्रम राबवला आहे खूप स्तुत्य उपक्रम आहे। महाराज असेच आशीर्वाद आपल्या सर्व कष्टकरी लोकांच्या मागे आपले असावेत अशी विनंती करतो। 2 मिनिटांनी आवडते घेतो। जबरदस्तीने आलेलो नाही तर मनापासून आलोय, कारण हे कुठेतरी व्हायला पाहिजे असं मनातनं वाटत होतं। ते आमच्या मनातल्या भावना काही आम्हाला मर्यादा आहेत, आम्हाला शक्य होत नाही, ते महाराज करून दाखवतायत, त्याचं सगळ्यात जास्त समाधान वाटतं। आणि या कामासाठी माझ्यासारखे माणसाला कधी मदत देता आली तर मी माझं स्वतःचं निश्चितच भाग्य समजेन, एवढंच सांगतो आणि इथंच थांबतो। धन्यवाद। शिलान्यास के इस पावन अवसर पर आचार्य श्री धर्मसेन जी महाराज ने भी अपनी मंगलवाणी से उपस्थित भक्तों को अभिभूत किया। आज आपण ह्या ठिकाणी सर्वजण हे कार्यक्रम पाहण्यासाठी आला आहात। ही चिकित्सा आज पायाभरणी समारंभात होणार आहे। सर्व माननीय ह्या ठिकाणी आलेले आहेत। आपल्या सर्वांच्या सहभागानं हे कार्यक्रम होत आहे। याचप्रमाणे आपण
आपल्या जीवनामध्ये तन्मान देऊन हे कार्य आपण करत राहावा आणि चिकित्सा लवकरात लवकर तयार होऊ दे आणि कित्येक लोकांची आरोग्य सांगितले कोण स्वामीजी हे पण कारण ते पण कारण आपलं जीवन साध्य करण्यासाठी हे कार्य होत असतं आणि ह्याबरोबर धर्मकार्य करणारे श्रावकांचं आधी कर्तव्य असतं हे फार चिकित्सालय होत असतं परंतु अंतरंग शुद्धीसाठी प्रत्येकाच्या मनामध्ये श्रद्धा आस्था असावी धर्मावरती आणि ते श्रद्धा आपण करत असताना जैन धर्माला कधी विसरू नका आपण। समारोह में सहभागिता करने पहुंचे आर.के. मार्बल ग्रुप से श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री बालचंद जी संघवी बारामती, श्री अतुल शाह, श्री शीतल दोषी के साथ अन्य श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के सानिध्य में शिलापट रखते हुए विधि विधान से भूमि पूजन शिलान्यास कर अपने पुण्य की अनुमोदना की। शिलान्यास समारोह के पावन अवसर पर भक्तों को मुनि महाराज को आहार दान देने का सौभाग्य मिला, जिसमें सभी भक्तों ने गुरुवर को आहार विधि देकर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। आहार दान के बाद वीराचार्य एडवोकेट बाबा साहेब कुचनुरे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र एलाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज प्रवेश द्वार के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज चिकित्सालय का उद्घाटन फीता खोलकर किया गया। समारोह के दौरान अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इचलकरंजी में पूरे दिन भक्ति का वातावरण बना रहा, जिसका सभी भक्तों ने भरपूर आनंद उठाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए इचलकरंजी कोल्हापुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। बलकेश्वर क्षेत्र के श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज प्रवासरत हैं। इसी के चलते आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की मंदिर जी में धर्मसभा चल रही है। धर्मसभा में शहर भर से बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित हो रहे हैं। धर्म प्रेमी बंधु, तो यहाँ पर अपना 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है। उन 12 व्रतों के वर्णन में 5 अनुव्रतों का वर्णन पहले हो चुका है, 3 गुण व्रतों का वर्णन अभी चल रहा है। तो 3 गुण व्रतों के अंतर्गत पहला गुण व्रत था दिग व्रत, दिशाओं का परिमाण करना, मान करना कि कहाँ किशोर कितना जाएंगे। दूसरे नंबर पर आया था दिग व्रत के बाद अनर्थ दंड व्रत। तो अनर्थ दंड व्रत मतलब निष्प्रयोजनी कार्य जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, उसके 5 भेद किए गए थे। उन 5 भेदों में सबसे पहले कहा था पाप उपदेश, दूसरे नंबर पर कहा था हिंसा दान, तीसरे नंबर पर दुर्ध्यान और चौथे नंबर पर आरंभ। नई दिल्ली के विजय एनक्लेव स्थित रॉयल ड्रीम बैंक्वेट पालम डाबली मेन रोड में 24 अक्टूबर को क्षमावाड़ी महापर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। परम पूज्य पट्टाचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने एक दूसरे से क्षमा याचना कर क्षमावाड़ी पर्व का आनंद उठाया।
रॉयल ड्रीम बैंक्वेट पालम डाबली मेन रोड, विजय एनक्लेव नई दिल्ली में श्री दिगंबर जैन समाज महावीर एनक्लेव के तत्वावधान में एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 24 अक्टूबर को चले क्षमावाड़ी महापर्व का भक्तों ने भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम कार्यक्रम स्थल पर गुरुदेव का आगमन हुआ। गुरुदेव के आगमन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में बालिका ने सुंदर नृत्य की प्रस्तुति देकर एक और वातावरण को आनंदित बनाया, तो वहीं दूसरी ओर कुछ महानुभावों ने महोत्सव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। हमारे को ऐसा सानिध्य मिल रहा है, ऐसे तपस्वी, ऐसे दिगंबर साधु जो क्षमा को हम तो एक दिन दिवस में क्षमा बनाते हैं, जो अपने जीवन को हर पल जिन्होंने क्षमावाणी में रूप में बदल दिया है, ऐसे आचार्य की श्री के चरणों में मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ। क्षमा के विषय में मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा, पवित्रता का प्रवाह है क्षमा, पवित्रता का प्रवाह है क्षमा, नैतिकता का निर्वाह है क्षमा, नैतिकता का निर्वाह है क्षमा, सद्गुणों का संवाद है, सद्गुणों का संवाद है, अहिंसा का अनुवाद है क्षमा। फिर आगंतुकों के स्वागत सम्मान के बाद ध्वजारोहण, चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ भक्तों ने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर महोत्सव में गुरु भक्ति की और गुरुदेव के प्रवचनों को श्रवण किया। क्षमा जो है, असली नाम धरती का नाम है क्षमा। धरती है, क्षमा है। वास्तव में क्षमा माँ का नाम है। किसका नाम है? 9 महीने, हर जगह 9 महीने माँ संस्कार देती है। क्या देती है? भोजन देती है। हर जगह माँ आहार देती है, शरीर देती है, इंद्रियां देती है, श्वासोच्छ्वास देती है, भाषा देती है, मन देती है, जन्म देती है। क्या देती है? इसलिए माँ क्षमा है। क्षमावाड़ी के इस पावन पर्व पर भक्तों ने अपनी त्रुटियों के लिए एक दूसरे से क्षमा याचना की और गुरुदेव की आरती उतारकर महोत्सव का आनंद उठाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के कर कमलों से प्रदान की गई जैनेश्वरी दीक्षा 7 प्रतिमाधारी श्रीमती लालूबाई को दीक्षा देकर किया संयम पथ की ओर अग्रसर। विद्या सन्मति दास सेवा संस्थान कोल्हापुर के तत्वावधान में महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर स्थित श्री क्षेत्र धर्मनगर इचलकरंजी में 20 अक्टूबर को आयोजित किया गया उद्घाटन एवं भव्य शिलान्यास समारोह। मांगलिक क्रियाओं के साथ भक्तों ने की प्रभु भक्ति। राजस्थान के चांदखेड़ी में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान के संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है सर्वार्थ सिद्धि विद्वत संगोष्ठी एवं श्रमण संस्कृति स्नातक अधिवेशन। अधिवेशन में देश विदेश के श्रद्धालु सहभागिता कर विभिन्न अध्यायों का कर रहे हैं अध्ययन। नई दिल्ली के विजय एनक्लेव स्थित रॉयल ड्रीम बैंक्वेट पालम डाबली मेन रोड में 24 अक्टूबर को धूमधाम के साथ मनाया गया क्षमावाणी महापर्व। समारोह में श्रद्धालुओं ने की एक दूसरे से क्षमा याचना। राजस्थान के चांदखेड़ी में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान के संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत चले श्री समय सार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के बाद सर्वार्थ सिद्धि विद्वत संगोष्ठी एवं श्रमण संस्कृति स्नातक अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में देश के विद्वान सहभागिता कर विभिन्न अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान के संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 31 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि विद्वत संगोष्ठी एवं श्रमण संस्कृति स्नातक अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने दीप प्रज्वलन कर विभिन्न मांगलिक क्रियाएं की। भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। चांदखेड़ी में आयोजित हुए अधिवेशन में भक्तों को सर्वार्थ सिद्धि उपाय और आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ का विशेष वाचन किया गया। इसमें स्नातक परिषद का एक अधिवेशन चल रहा है जिसमें सर्वार्थ सिद्धि उपाय आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ का एक विशेष वाचन किया गया है। उसमें अनेक विद्वानों ने अपने शोध प्रबंध ग्रंथों का प्रतिपादन किया है। ये तत्वाधान श्रवण संस्कृति संस्थान के 25वें रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के संपूर्ण स्नातक विद्वान आज हम चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र चंदोदय में आए हैं, जहां मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के समक्ष यह महाधिवेशन आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। मांगलिक कार्यक्रमों में सहभागिता करने वाले श्रद्धालुओं का चांदखेड़ी की कमेटी के द्वारा पगड़ी एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अधिवेशन में विभिन्न प्रांतों के विद्वानों ने भाग लेकर ज्ञानार्जन किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी खानपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मुनिश्री 108 प्रणब में सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में हरि पर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसे मुनिश्री के श्रीमुख से सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त आगरा के एमडी जैन परिसर पहुंच रहे हैं। मुनिश्री ने सोमवार को भक्तों के समक्ष अष्ट प्रातिहार्य का विस्तार से वर्णन करते हुए उसके अर्थ और महत्व को समझाया। एमडी जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत की धरा पर इन दिनों संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108
प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनीश्वर 108 चंद्र सागर जी महाराज विराजमान हैं, जिनका मंगल सानिध्य पाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त भी श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पहुंच रहे हैं और मुनीश्वरी के सानिध्य में भक्त अरहम ध्यान योग और आध्यात्म का ज्ञान सीख रहे हैं। यही नहीं, प्रवचन स्थल पर मुनीश्वरी के सानिध्य में आयोजित की जा रही धर्म सभा के दौरान मुनीश्वरी के श्रीमुख से श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का वाचन भी किया जा रहा है, जिसका अमृत पान करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त ताज नगरी के साथ साथ दूसरे शहरों और राज्यों से भी प्रवचन स्थल पर पहुंच रहे हैं। आज का जो अष्ट परिहार का चल रहा है महाराज साहब का, आज अपने 8वां अष्ट परिहार को बताया और हम लोगों को बहुत कुछ ज्ञान मिला। बहुत से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है कि बच्चे भटक ना जाएं रहस्य। इस बात के ऊपर महाराज साहब ने बहुत विशेष विश्लेषण करके बताया और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा धर्म लाभ हम लोगों को मिल नहीं सकता है, जो हमको लगातार मिल रहा है। और हम लोगों को अब 2 दिन जो और 3 दिन रह गए हैं उनमें पूरा यहाँ मौजूद रह के पूरा धर्म लाभ लेना चाहिए। यही मेरी सबसे निवेदन है, यही मेरी कामना है। सबको दीपावली की शुभकामनाएं कहते हुए अग्रिम मैं अपने को विराम कर रहा हूँ। सोमवार को भी धर्म सभा की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण एवं मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पाठ प्रक्षालन के साथ हुई। इस दौरान सकल दिगंबर जैन समाज के भक्तों ने मुनीश्वरी के समक्ष मंगलाचरण के माध्यम से श्री जी की वंदना की। प्रणम सागर जी महाराज के सानिध्य में जो वर्धमान स्त्रोत का वाचन कितने विस्तृत रूप से कर रहे हैं, यदि हम उसको अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित रूप से हमारा अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होगा। जिस प्रकार से उन्होंने आज अष्ट प्रातिहारों के संबंध में विवेचना करके बताया कि हम इसको अपने प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार से इसको धारण करें, अपने परिवार में किस प्रकार से इसको जो है मन में लाएं, तो उस प्रकार से हम अपने परिवार को सुख समृद्धि की ओर, शांति की ओर लेकर के अग्रसर होंगे। और निश्चित रूप से हम ये दीपावली के अवसर पर इस स्तोत्र के पाठन से अपने जीवन में सुधार करेंगे, ऐसे मैं समझता हूँ। वो बड़े ही मनोयोग के साथ में, बड़ी प्रभावना के साथ में उनका वाचन चल रहा है। आगरा के जनता बहुत बहुत पुण्य की भागीदार है जो उनका सानिध्य मिला है। देखिए, आज मुनीश्वरी के प्रवचन में बहुत अच्छी तरीके से जो नौजवान पीढ़ी है समाज की, उसको ये समझाया गया कि भगवान की स्तुति से डिप्रेशन से निजात का रास्ता हम सबको किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। जो आजकल के बच्चे बहुत जल्दी पढ़ाई के प्रेशर से, नौकरी के प्रेशर से बहुत जल्दी मानसिक रूप से एक प्रेशर में आ जाते हैं, उससे निजात पाने का रास्ता मुनीश्वरी ने हम सबको समझाया। जो बेटियां हैं वो बेटियों को अपने आचरण से यह समझाएगा किस तरीके से उत्कृष्ट समाज का निर्माण बेटी और बेटे ये लोग कर सकते हैं। ये मुनीश्वरी ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आज सभी को समझाने का प्रयास किया। जो अष्टप्रातिहार होते हैं वो हमको उनसे सीखना चाहिए कि भगवान ने किस प्रकार से अपने कर्मों का नाश किया और किस प्रकार से उन्होंने आगे अपने को भगवान पद प्राप्त किया। इसी प्रकार उन्होंने उनको शिक्षा दी। उन्होंने ये भी बताया कि जो बच्चे होते हैं वो शोक के अंदर जो डूबे रहते हैं, वो जो शोक होने के कारण उनको जो है भय उत्पन्न होता है। जब भय उत्पन्न होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही सब चीज़ें गुरुदेव बता रहे हैं कि हमको उन चीज़ों से निकलना चाहिए और प्रभु की भक्ति के अंदर हमको जीवन देना चाहिए। हमको भगवान से सबक लेना चाहिए किस प्रकार से उन्होंने अष्ट प्रातिहारों के कारण अपने जीवन को सुचारू बनाया और भगवत्व को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने अष्टकर्मों का विनाश किया। इसी प्रकार से हमको अपने अंदर भी उन मूल गुणों को धारण करके अपने आत्मा का कल्याण करने चाहिए। जब भी हम अपने डिप्रेशन आदि परेशानियों से बच पाएंगे और शोक भय आदि से बच पाएंगे। बता दें कि इन दिनों धर्म सभा के दौरान मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा संस्कृत में रचित श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का वाचन स्वयं मुनीश्वरी अपने मुख से कर रहे हैं, जहां मुनीश्वरी ने सोमवार को भक्तों के समक्ष अष्ट परिहार्य का विस्तार से वर्णन करते हुए अष्ट परिहार्य का अर्थ और अष्ट परिहार्य का महत्व समझाते हुए अशोक वृक्ष, सिंहासन, भावमंडल, 3 छत्र, चवर, सुयर, पुष्प वृष्टि, दुंदुभि एवं दिव्य ध्वनि का एक एक कर विस्तार में वर्णन किया। क्रोध कसाई के अभाव में भावमंडल प्रातिहार, मान कसाई के अभाव में बोलो छत्रत्रय प्रातिहार, माया कसाई के अभाव में चामर प्रातिहार और लोभ कसाई के अभाव में सिंहासन प्रातिहार। ये 4 प्रातिहार्यों के वर्णन 4 कसायों के अभाव में हुए। आगे हमारे सामने 9 कसाएं होती हैं, जो संख्या में भी 9 होती हैं और कहने में 9 कसाएं आती हैं ना।
तो नो कसाय का मतलब है थोड़ी कसाय, हल्की कसाय। जो क्रोध मान माया लोभ होते हैं ये बड़ी कसाय होती हैं, और इन्हीं की सहयोगी हल्की कसाएं भी हमारे अंदर पड़ी रहती हैं, जिनमें कुछ जोड़े होते हैं। हास्य और रति ये 9 कसाय कहलाते हैं। ये एक जोड़े के रूप में हर किसी आत्मा में होते हैं। जोड़े का मतलब जहाँ हास्य होगा वहाँ रति होगी, जहाँ रति होगी वहाँ हास्य होगा। मतलब क्या हुआ, अगर आपको किसी भी चीज़ में रति है तो हास्य आएगा, किसी भी चीज़ में हास्य आ रहा है तो उसमें रति होगी। ये आप मान के चलना। दोनों चीज़ें कैसे चलती हैं, एक साथ जोड़े के रूप में। जब हम भगवान के प्रातिहार्यों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हास्य और रति का भगवान के अंदर तो कोई काम नहीं बचा, लेकिन भगवान के आसपास के जो जीव हैं वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। रति भाव के कारण से भगवान के पास ही बैठे रहते हैं, भगवान की वाणी सुनने को लालायित रहते हैं। किस भाव के कारण से, भगवान के अंदर तो किसी से रति भाव है नहीं, लेकिन उनके सामने असंख्यात जीव बैठे हैं और वह केवल इस भाव से बैठे कि बस भगवान बोलेंगे हमको सुख मिलेगा, हम सुनेंगे। धर्म सभा के दौरान मुनिश्री ने भक्तों को बताया कि ज्यादातर लोग डर, भय और घृणा के कारण अपने जीवन से हार जाते हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। ऐसे में वह इस कदम को उठाकर भी पाप के भागी ही बनते हैं। लेकिन धर्म के साथ चलने वाला व्यक्ति कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, वह ऐसा घिनौना कदम नहीं उठा सकता। जिन कारणों के चलते मनुष्य इस तरह के कृत्य करता है, ये कारण मनुष्य का जन्म जन्मांतर तक पीछा करते हैं। जुगुप्सा और भय, क्या बोलते हैं, जुगुप्सा, ये शास्त्रीय शब्द है। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना। हम जब किसी चीज़ से घृणा करने लग जाते हैं तो भय भी उत्पन्न हो जाता है उससे, जिससे हमारे अंदर हेट पैदा हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि उससे हमारे लिए कुछ नुकसान होने वाला है, वो हमारा कुछ बिगाड़ने वाला है। एक भय हमारे अंदर आने लग जाता है। अगर हम सबसे आश्वस्त रहेंगे तो हमारे अंदर भय नहीं होगा। बड़े बड़े सिकंदर और नेपोलियन जैसे राजा भी हुए हैं तो ये भयभीत रहा करते थे। इनके पास में हजारों के सैनिक इनके साथ केवल इनकी सुरक्षा के लिए लगे रहते थे, लेकिन फिर भी ये भयभीत रहते थे कि मेरा ही कोई आदमी, कभी भी कोई भी मेरे ही सामने रहने वाले, मेरे ही जवान, मेरे ही ये पुलिस के लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं। और इस कारण से उन्हें ये भय होने के कारण से ही वो हमेशा, भयग्रस्त होने के कारण से ही वो हमेशा इस बात से भी भयभीत रहते थे कि इसमें कोई भी व्यक्ति मेरे से घृणा करने वाला हो सकता है, तो उसके अंदर भी उन लोगों के प्रति घृणा का भाव बना रहता था। जहां घृणा होगी वहां भय उत्पन्न होगा। हमारे अंदर ये एक जोड़ा चलता है। आपको किसी चीज से भय लग रहा है, मतलब आपको उससे घृणा है। खास तौर से बेटियों को छिपकली से भय लगता है। किससे? उसको देखते ही ऐसी चिल्लाती हैं जैसे क्या भूत आ गया सामने, जबकि वो एक दीवार पे चिपकी हुई है, किसी खिड़की पे चिपकी हुई है, वो कैसे ही अपनी सरक सरक करके अपना जीवन चला रही है, लेकिन उसे देखते ही कुछ लोगों को अपने आप इतनी गिलानी सी आ जाती है कि उसको देखने के बाद में वहां बैठ करके उस रूम में भोजन नहीं कर सकते। एमडी जन इंटर कॉलेज के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 3 और 4 नवंबर को होने जा रहे धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 3 नवंबर को आयोजित होने जा रहे विधान के लिए 64 मंडले सजाए जाएंगे, जिनके माध्यम से 64 परिवार श्री जी की आराधना कर धर्म लाभ लेंगे, जिसके लिए अभी भी लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडी जैन इंटर कॉलेज, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी।
और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के कर कमलों से प्रदान की गई जैनेश्वरी दीक्षा। 7 प्रतिमाधारी श्रीमती लालूबाई को दीक्षा देकर किया संयम पथ की ओर अग्रसर। विद्या सन्मति दास सेवा संस्थान कोल्हापुर के तत्वावधान में महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर स्थित श्री क्षेत्र धर्मनगर इचलकरंजी में 20 अक्टूबर को आयोजित किया गया उद्घाटन एवं भव्य शिलान्यास समारोह। मांगलिक क्रियाओं के साथ भक्तों ने की प्रभु भक्ति। राजस्थान के चांदखेड़ी में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान के संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है सर्वार्थ सिद्धि विद्वत संगोष्ठी एवं श्रमण संस्कृति स्नातक अधिवेशन। अधिवेशन में देश विदेश के श्रद्धालु सहभागिता कर विभिन्न अध्यायों का कर रहे हैं अध्ययन। नई दिल्ली के विजय एनक्लेव स्थित रॉयल ड्रीम बैंक्वेट पालम डाबली मेन रोड में 24 अक्टूबर को धूमधाम के साथ मनाया गया क्षमावाणी महापर्व। समारोह में श्रद्धालुओं ने की एक दूसरे से क्षमा याचना। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में चल रहे चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की धर्म प्रभावना की कड़ी में एक नया अध्याय और जुड़ गया। गुरुदेव के कर कमलों से वयोवृद्ध माताजी को जैनेश्वरी दीक्षा देकर संयम पथ की ओर अग्रसर किया। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में सुबह हो या शाम प्रतिदिन जैन श्रद्धालु चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में धर्म का अर्जन कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। इसी श्रृंखला में जैनेश्वरी दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीक्षा से एक दिन पूर्व 7 प्रतिमाधारी श्रीमती लालूबाई ने दीक्षा प्रदान करने हेतु गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित किया। फिर श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ की छत्र छाया में चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने श्रीमती लालूबाई को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के दौरान गुरुदेव ने माताजी का नाम अंदेश्वरमती माताजी रखकर संयम पथ पर अग्रसर किया। इसी अवसर पर गुरुदेव ने भक्तों को दीक्षा कार्यक्रम के बारे में बताया। अंदेश्वरमती माता जी की दीक्षा हुई है। चुल्ली का व्रत ये है। 18 साल से वह 7 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं और समाधि संलेखना की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सब तरह का उन्होंने कल त्याग भी किया है। फिर भी उनकी क्षमता समता को देखते हुए उन्हें व्रत दिए गए हैं। सब लोग उनकी व्रतों में सहयोगी बने। जीवन के अंत में उत्तम समाधि मरण करना ये जीवन का सारांश है। उस तरह की भावना उनकी है। 95 साल के होने के बाद भी ऐसी उत्कृष्ट भावना है, इसलिए उन्हें यह व्रत प्रदान किए हैं। आपको बता दें कि दीक्षा से पूर्व श्रीमती लालूबाई की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें कार्यक्रम स्थल तक व्हीलचेयर पर लाया गया था, लेकिन पार्श प्रभु के चमत्कार से गुरुदेव से दीक्षा पाने के बाद लालूबाई अंदेश्वरमती माताजी वन स्वस्थ हो गयी। कल साया श्रीमती लालूबेन खमेरा निवासी जो 7 प्रतिमाधारी हैं
काफ़ी अस्वस्थ व्यवस्था में आचार्य जी के पास लाए और निवेदन किया कि उनको 11 प्रतिमाधार की सुल्लिका दीक्षा की और संलेखना समाधि हेतु उन्होंने आज आचार्य जी से निवेदन किया कल रात्रि को। और ऐसा चमत्कार हुआ, जो कल बिल्कुल ही अस्वस्थ थी, व्हील चेयर पर लाए तो आज चल के सुल्लिका दीक्षा दिए, जो 105 सुल्लिका अंदेश्वरमती माता जी के नाम से जानी जाएगी। खमेरा निवासी श्रीमती लालूबाई, जिनकी आयु 95 वर्ष है और इन्होंने पिछले 18 वर्ष से 7 प्रतिमा के व्रत ले रखे हैं और बराबर निभाते हुए उन्होंने अपने परिवार के साथ में कल रात्रि को आकर के पूज्य आचार्य भगवंत से उन्होंने विनंती की कि हमारी माताश्री को संलेखना धारण करना है और इनको आर्य का दीक्षा दी जाए। पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के सपरिवार समाज जन के बीच में आज प्रातः श्रीमती लालूबाई को सुल्लिका दीक्षा दे करके और उनका नामकरण पूज्य गुरुदेव द्वारा श्री अंदेश्वरमती माता जी के नाम से उनको आर्य का दीक्षा सुल्लिका दीक्षा दी गई है। और इन्होंने इसी भावना के साथ में दीक्षा ग्रहण की है कि मेरा संलेखना के साथ समाधि मरण हो और मेरा आगे का भाव सुधरे। दीक्षा कार्यक्रम के दौरान अंदेश्वर पार्श्वनाथ में कई मांगलिक कार्यक्रम भी किए गए, जिनका भक्तों ने आनंद उठाकर गुरुदेव का शुभ आशीष लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग चल रहा है। सोमवार को मुनि संघ के सानिध्य में निर्मल सेवा सदन में ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में आयोजित होने जा रहे श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक महोत्सव के लिए पात्रों की बोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे सुंदर दृश्य यदि कुछ नजर आ रहा है तो ये भगवान जी की जो प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात अकृत्रिम चैत्यालय में जैसी प्रतिमाएं रहती हैं ऐसी ही प्रतिमाएं बनकर के यहाँ पर आ गई हैं। ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं, वो अपने जीवन को धन्य कर लेंगे इन प्रभु को पा करके। यह पाषाण से प्रभु बनाने की एक यात्रा है, इस अपने भगवान होनहार भगवान को प्रकट करने की एक यात्रा है। जो व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, जो व्यक्ति प्रभु को चाहता है भीतर से, जिसकी श्रद्धा पार्श्वनाथ भगवान के प्रति है, जिसकी श्रद्धा गुरु के प्रति है, ऐसे पुण्यशाली और सौभाग्यशाली जीव ही आज पात्र बन पाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। हर एक व्यक्ति सोच तो सकता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाला व्यक्ति ऐसा निकट भव्य जीव होगा, ऐसा पुण्यशाली जीव होगा जिसने भवों भवों से भावना भाई होगी।
आइए अब देखते हैं फोकस राउंडअप। 1 नवंबर को आयुर्वेदाचार्य आचार्य सम्राट श्री कुशाग्र नंदी जी गुरुदेव सत्संग का चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पारस बिहार मोहाना मंडी जयपुर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। गुरुदेव सत्संग ने प्रातः की बेला में प्रभु पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कीर्तिनगर टोंक रोड से विहार करके चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पारस बिहार मोहाना मंडी में प्रातः 8 बजे भव्य मंगल प्रवेश किया, जहां गुरु भक्तों ने गुरुदेव संघ की मंगल आरती पाद प्रक्षालन कर भव्य अगवानी की। 29 अक्टूबर को नई दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित रत्नत्रय जिन मंदिर में गणनी आर्य का रत्न श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग का ऐतिहासिक मंगल आगमन हुआ, जहां महिलाओं ने एक से परिधान पहन वाद्य यंत्रों के साथ अगवानी की और पुष्प वर्षा कर माता जी सत्संग का भव्य स्वागत किया। आगमन के दौरान माता जी सत्संग ने रत्नत्रय जिन मंदिर के मंगल दर्शन किए और संध्या के समय सभी भक्तों ने गुरु मां संघ की खूब भक्ति की। माता जी संघ का द्वारका में 29 व 30 अक्टूबर तक प्रवास रहा। 20 अक्टूबर को आचार्य श्री विवेक सागर जी व स्थिविर श्री सुरत्न सागराचार्य जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ त्रिमूर्ति पद्मावती पुरवाल पंचायती मंदिर देवनगर फिरोजाबाद में जिन मंदिर शिखर शिलान्यास का आयोजन किया गया। विधिवत क्रियाओं के दौरान ध्वजारोहण, भूमि शुद्धि, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, अतिथि सम्मान, गुरु प्रवचन के साथ आयोजन संपन्न हुआ। आपको बता दें, स्थिविर श्री सुरत्न सागराचार्य जी महाराज की जन्मभूमि फिरोजाबाद ही है, जहां प्रथम बार नगर गौरव का भव्य पदार्पण हुआ। श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर में राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न प्रांतों से आए महानुभाव व विद्वानों ने स्वस्ति धाम क्षेत्र व जैन धर्मगुरु जैन तीर्थ क्षेत्र पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। ये संगोष्ठी परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के स्वस्ति अभिवंदना ग्रंथ के संदर्भ में आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का आयोजन 30 व 31 अक्टूबर तक किया गया। जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज सत्संग का उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद में पावन वर्षा योग संपन्न हो रहा है, जहां भक्त आहार जी के छोटे बाबा के मंगल प्रवचनों को श्रवण कर आत्मानुभूति कर रहे हैं और गुरु आरती व गुरु भक्ति कर आत्म कल्याण कर रहे हैं। जब से आदर्श कवि विमर्श सागर जी महाराज का महमूदाबाद की धरा पर पावन वर्षा योग हुआ है, तब से निरंतर धर्म की प्रभावना जारी है। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं, तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें, जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो, तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेन्द्र।